अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब। ईमान ने जब आहत से कहा मर जाओ तो वो फिर मरने जा रहा था, लेकिन कुदरत ने उसे बचा ही लिया। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में बिलाल ने सारे मामले को संभाला, जिसे सब खोटा सिक्का समझते हैं। आखिर यहाँ पर इनकी इज्जत बचाने के लिए यही खोटा सिक्का काम आया। तभी तो इस खानदान पर पुलिस केस न बन सका, बल्कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आहत की तबीयत खराब हुई, ये कहकर डॉक्टर ने टाल दिया और ये सब कुछ बिलाल की वजह से हुआ। अब यहाँ पर जब ईमान घर पर थी तो ज़ारा उसे कहने लगी, देखो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, तुम्हें यूनिवर्सिटी में ड्रॉप भी करता था, पिक भी करता था, मोहब्बत करता था शायद तुमसे। ज़ारा तो चाहती यही है कि ईमान के दिल में आहत की मोहब्बत भर दे, उसके लिए एहसास भर दे, इसीलिए तो बार बार आहत का जिक्र करती है वो ईमान के सामने। और फिर उसके फेस एक्सप्रेशन से मालूम भी पड़ जाता है कि ईमान क्या फील कर रही है। ऐसे में ज़ारा काफ़ी खुश हो जाती है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। दूसरी तरफ आहत को होश आ गया, वो डिस्चार्ज होकर घर भी आ गया, लेकिन उसकी सुई अभी भी वहीं पर अटकी है कि ईमान को इम्प्रेस करना है, उससे शादी करनी है, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाना है। इसलिए वो फिर से ईमान को पिक करने यूनिवर्सिटी चला गया। ईमान ने यहाँ पर देखा तो फिर से बिगड़ने लगी। अब फिर यहाँ पर आ गए। आपको ज़रा समझ नहीं आती कि मैं आपको इनकार कर चुकी हूँ, भला कैसे करूँ इनकार कि आपको समझ आ जाए। लेकिन आहत भी बहुत ढीठ है, इसलिए ईमान को उसके साथ घर वापस आना पड़ा। लेकिन उससे पहले ही आहत की माँ यहाँ पर आकर काफ़ी हंगामा कर रही थी, जिसे लैला बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी तो वो ज़ारा को आंख मार देती है कि आखिरकार तमाशा तो हो ही गया, अब हमारा यहाँ पर आना जाना बंद हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अब ईमान को जो लेकर आहत आया तो उस पर भड़कने लगी, तुम्हें अभी समझ नहीं आई, इसके कप केक्स की वजह से ही तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई ना, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम फिर से इस लड़की को पिक करने चले गए, कब सुधरोगे तुम। इन लोगों ने तो इस लड़की को नहीं निकालना यहाँ से, लेकिन मैं जानती हूँ दीवार के उस पार तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम आइंदा दीवार के उस पार नहीं आया करोगे। लेकिन यहाँ पर आहत भला माँ की बात कैसे ही मानेगा, क्योंकि वो तो बार बार आना चाहता है। ऐसे ही जब माँ ने मना किया तो यहाँ पर आ नहीं पाया, लेकिन अब वो छत पर आ जाता है। ईमान को फ़ोन करते हुए छत पर बुला लेता है, तो ईमान भी अपनी स्लीपिंग ड्रेस में ऊपर आई तो आहत को देखकर हैरान रह गई, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। अब के बाद आहत के हाथ में एक शीशे की बोतल थी, ये पी लूँगा मर जाऊँगा, यकीन मानो मर जाऊँगा, अगर मेरी मोहब्बत का इजहार ना किया, मुझे पॉजिटिव वे में आंसर ना दिया, तो यहीं पर खड़े खड़े मर जाऊँगा। ईमान उसे बुरी तरह से डांटते हुए छत पर से नीचे जाने लगी, तो आहत उससे मुखातिब करते हुए अब बोतल को अपने मुंह के साथ ले गया। तो यहाँ पर ईमान डर जाती है, घबरा जाती है, इसलिए फ़ौरन से पहले उसके पास आई और उसकी मोहब्बत को कबूल किया। और आहत जो उसके लिए मंगनी की अंगूठी लेकर आया था, अब उसने वो अंगूठी पहन ही ली। दूसरी तरफ दूर खड़ा तैमूर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इतनी आसानी से इन्हें एक तो नहीं होने देगा, लेकिन यहाँ पर फ़ौरन आकर इनको रंगे हाथों भी नहीं पकड़ना चाहता, बल्कि कोई और गेम खेलना चाहता है, ताकि ईमान और आहत एक दूसरे से दूर हो जाएं। ईमान के दिल में नफरत भर देगा और आहत के दिल में भी बदगुमानियाँ भर देगा, क्योंकि वो ईमान से खुद शादी करना चाहता है। शादी तो क्या, लेकिन उसे इस्तेमाल करना ज़रूर चाहता है, इसलिए कभी नहीं चाहेगा कि आहत और ईमान एक हो जाएं। अब यहाँ पर ईमान जो बहुत खुश है, आहत के नाम की अंगूठी पहन ली, ख्वाब से जाने लगी कि वो आहत की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो वापस पलटने लगी तो आहत ने फिर से उसे आवाज़ देकर रोक लिया। ईमान ने जो पीछे मुड़कर देखा तो आहत ने उस बोतल को मुंह से लगा लिया और मुस्कुराते मुस्कुराते पीने लगा। तो ईमान भी हैरानगी से देखती रही, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं सिवाय पानी के। अब तो यहाँ पर आहत को खूब अच्छे से आकर पीटेगी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। अब यहाँ पर शुरू होगी आहत और ईमान की लव स्टोरी, लेकिन तैमूर जो जान चुका है, सारा सीन देख चुका है, वो इस लव स्टोरी को हैप्पीली स्टार्ट तो नहीं होने देगा। इसलिए ड्रामे में आगे बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आएंगे।